हेलो डियर एवरीवन, एक और फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस पे। और आज हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन से इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 2.7। ठीक है, तो 2.6 और 2.7 क्वेश्चन आज बनाएंगे हम लोग विथ कॉन्सेप्ट ऑफ विथ फुल कैलकुलेशन। तो पूरे कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, बट बहुत सारे बच्चे ने कमेंट सेक्शन में डाल रखा है कि मैम वक्त लगे तो लगे, लेकिन आप पूरा कैलकुलेशन के साथ ही बताएं। तो वो मैं आज करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कैलकुलेशन के साथ। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, अभी से ही कमर बांध के कमर कस के तैयार रहें कि हाँ थोड़ी लंबी वीडियो देखनी पड़ सकती है आपको। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं कि वह 2.1 से 2.5 का वीडियो डाला हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या आई बटन पे मिलेगा, वहाँ से आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.6 बनाना। तो देखिए क्वेश्चन जब हम लोग 2.6 बनाएंगे बच्चों, तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए यहाँ पे सिर्फ पर्पस ये नहीं होता है कि आपको मैं आ रही हूँ बोला मैंने और बनाना सिखा दिया, बना दिया, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, वो तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। 2.6 क्वेश्चन आपके बुक में भी कहीं मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है आपको। बट यहाँ पे क्या है कि आपको सिखाना है, सीखना है आपको कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आया, एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आया, पेपर पे क्वेश्चन है, आप कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यही सिखाना मेरा काम है और यही मैं सिखाऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.6। तो देखिए 2.6 क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए। अपनी बुक भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है तो इसे आप देखें। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 2.6, H2S और टॉक्सिक गैस होता है H2S। ये भी एक जीके आपको पता चल गया, मतलब एक MCQ। ठीक है, विद एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसका रोटेन एग की तरह, यहाँ देखो छूट गया है, विथ रोटेन एग लाइक स्मेल होता है। ठीक है, रोटेन एग। ठीक है, मतलब सड़े हुए अंडे की तरह महकता है, बहुत खराब बदबू होती है। जैसे देखिए सल्फर जिसमें भी होता है ना वो बदबू करता है। जैसे सल्फर आपके लहसुन में होता है, तो गार्लिक जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्मेल होता है, वो सल्फर की वजह से ही होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, रोटेन लाइक स्मेल है और उसका यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, प्रैक्टिकल के अंदर करते हैं हम लोग। ठीक है, इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP पर सॉल्युबिलिटी क्या दे रखा है H2S का, 0.195 m मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोलैलिटी। m का मतलब यहाँ क्या है, मोलैलिटी। क्यों, क्योंकि स्मॉल m का मतलब ही होता है मोलैलिटी, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझते चले जाइए। तो मोलैलिटी हो गया। अब मोलैलिटी का डेफिनेशन आगे देखेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त हम लोग। क्या है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आपको यहाँ निकालना क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जिसे KH से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो देखिए गिवन क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर 0.195 m। ये m मोलैलिटी है जो कि डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये डेफिनेशन है किसका, मोलैलिटी का। ठीक है, मोलैलिटी का। तो देखिए कहने का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि 1 kg वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 kg वाटर बोले या 1000 ग्राम वाटर बोले, दोनों एक ही बात हुआ। में कितना है मोल, 0.195 मोल है किसका, H2S का। बात आ गई समझ में आपके कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.195 मोल H2S है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। ये चूंकि यहाँ m दे रखा है, इससे ये इंफॉर्मेशन निकल कर आ रहा है सॉल्वेंट का। देखिए यहाँ क्वेश्चन में सॉल्वेंट को लेकर कुछ भी लिखा नहीं था, सिर्फ यहाँ मोलैलिटी लिख दिया। तो ये आपके दिमाग में आ जाना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट कितना है, 1 kg है या 1000 ग्राम है। क्लियर। अब देखिए क्योंकि हमें निकालना क्या है, KH निकालना है, तो एक काम किया कीजिए, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए तो जो निकालना हो ना, जिसको फाइंड आउट करना है। हाँ एक बात और बता दूं कि जब भी किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड की जाए या वाटर आप यहाँ पे दे रखा है, तो आप समझ जाना कि वहाँ हेनरीज लॉ लगाना है आपको। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन एनी लिक्विड करे तो वो आप समझ जाना कि वहाँ हेनरीज लॉ लगेगा, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन भी रहता है। ठीक है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ। तो देखिए हेनरीज, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज
हेनरीज लॉ क्या होता है हमारा, पी पार्शियल प्रेशर जिसका भी निकालना हो उसका PH2S यहाँ निकालेंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूट क्या है यहाँ पे H2S है, इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ये होता है रिलेशन, जिसका निकालना है उसका पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन देना होता है, तो KH आपका निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब आप क्या करोगे, KH निकालना है, हमें निकालना क्या है, यही निकालना है ना, KH निकालना है। तो ये क्या था, ये पार्शियल प्रेशर है, देखिए समझ लीजिए पार्शियल प्रेशर, तो ये पार्शियल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। और ये तो आप समझ ही रहे हैं हेनरीज कांस्टेंट है। अब आप देखिए निकालना हमें क्या है, KH निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, KH इक्वल्स टू PH2S डिवाइडेड बाई XH2S करेंगे। KH को यहाँ छोड़ दिया, इसको इधर लेके चले आए, तो ये चीज अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S पता हो जाएगा, और ये देखिए अब आप कहोगे कि प्रेशर भी तो नहीं दिया है मैम, तो प्रेशर दिया है मेरे बच्चों, STP लिख दिया ना यहाँ पे, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वही यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का काम करेगा, तो वो तो अंडरस्टूड होता है। लेकिन यहाँ पे काम क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब बारी आती है मोल फ्रैक्शन निकालने की। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना होता है उसके लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालना है ना हमें, H2S का मोल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। क्लियर, जिसका निकालना होता है मोल फ्रैक्शन उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखते हैं और सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को नीचे। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रखेंगे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना होता है, समझ लीजिए सॉल्वेंट का निकालना होता है, तो यहाँ सॉल्वेंट रहता है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी सॉल्वेंट का रहता है और नीचे जो एज इट इज रहता है, ओके। तो ये ठीक है, समझ गए आप। अब आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो पता है, H2S का पता है, लेकिन वाटर का पता नहीं है, तो इसका वाटर का पता करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा हमारा, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स को जोड़कर जितना वेट आता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। जैसे H2O का क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, तो 16 और 2 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1000/18 मोल, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू दे देगा आपको 55.55। इसको याद भी रख सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वाटर का फिक्स ही होता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया किसका, वाटर का। अब आप यहाँ पे लाके इसको पुट कीजिए, NH2S कितना दे रखा है आपका, NH2S कितना दे रखा है 0.195, ठीक है। उसके बाद NH2S के जगह पे 0.195 लिखेंगे, मोल ऑफ H2S दे रखा है, मैंने पहले ही आपको बार बार शुरू से समझा रही हूँ। यहाँ पे 55.55 कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 0.195 सॉल्व कीजिए खुद से भी बच्चों। इसको जब ऐड करेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है डिसमिल कैसे ऐड होगा, हालांकि आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं, मतलब मुझे पता है कि आपको पता है, फिर भी चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे ऐड करना होगा इसे। देखिए पॉइंट, ये मान लो यहाँ पे 55 है ना, ये इसी में ऐड कर देते हैं, यहीं पे काम हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए पॉइंट डाल दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट के बाद का अंक लिख दीजिए, पॉइंट के पहले का अंक लिखिए, ठीक है, ऐसे होता है। तो इस तरीके से लिख दिया, अब ऐड कर लीजिए, तो 55 आ गया। अब M से 5 को ऐड मत करने लगना, ये मोल अलग है, मतलब समझ गए ना आप,
अपना ट्रिक होता है करने का, आप आसानी से कैसे करना। 55 को फिर से लिखना पड़ता, नहीं तो यहाँ लीजिए 5 हो गया, तो फिर 9 5 क्या हो जाएगा, 9 3 12 होता है, और 14 15 हैंड में 1, 5 1 6 1 7, ठीक है। उसके बाद डिसमिल डाल दीजिए 5 5, ठीक है। तो इतना आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे आप 55.755, ठीक है। एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं। 5 तो हो गया, 9 3 12 13 14, यहाँ 4 होगा, 4, ठीक है, 4 होगा, यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया हमारे लोग का, ठीक है ना। तो इतना कर लिया। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो उसके पहले सबसे पहला काम करो, डिसमिल हटा दो। डिसमिल, यहाँ पे डिसमिल के बाद 3 अंक है, यहाँ भी डिसमिल के बाद 3 अंक है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना, 195 डिवाइडेड बाई 55.745। अब इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिए। तो देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, देखिए 55.745 से डिवाइड कर लेते हैं किसको, 195 को। तो देखिए यहाँ पे जब आप डिवाइड इसमें करेंगे तो ये तो आपको दिख रहा है ना कि बहुत छोटा है इससे, तो कैसे डिवाइड होगा, तो डिसमिल डाल दीजिए तो 0 आ जाएगा। अभी भी बहुत छोटा है तो एक 0 डालिए, फिर 0 आएगा। अभी भी आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है, जैसे 1 2 3 4 5 हो तो गया, बट क्या है अभी भी इससे बहुत छोटा है, जिसकी वजह से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 0 बैठाएंगे यहाँ और एक 0 और लेंगे, तो देखिएगा आप कि इससे थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा होने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब इसको देखिए कि कितने से जाएगा, ये कितने से जाएगा। तो देखिए देखने का भी ट्रिक होता है बच्चों, पूरा बार बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। यहाँ पे जैसे आप सोचो कि 5 2 से करते, तो 5 2 जा 10, ये डिजिट को देखना हमेशा, ये जो आगे का डिजिट होता है उसके साथ। तो 5 2 जा 10, तो 10 तो बहुत कम हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 होने से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 लेंगे, 5 3 जा 15, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो कितना आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आप लोग अपना कीजिए, मैं लिख देती हूँ करके, ठीक है। आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, फिर इसको लिखने के बाद इसको माइनस किया, माइनस करने पर इतना आया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर इससे छोटा ही है ये, तो फिर यहाँ डिसमिल और 0 0 जो आपने इतना सारा लिया है उसी से एक 0 यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे एक 0 आ गया। अब आप इसको सोचिए कि कितने से जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो मतलब 5 4 जा तो 20 होगा, 5 5 जा 25 हो रहा है, तो यहाँ तो 27 है लास्ट में, ये शुरुआत में 27, तो 25 हो रहा है। तो आप 5 टाइम्स लगा के देखिए, तो देखिए आपको दिखाती हूँ कुछ, देखिएगा 5 5 7 4 5, तो इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 का 5 हैंड में 2, 5 4 जा 22 22 हैंड में 2, 5 7 5 जा 35 और 2 37 हैंड में फिर से 3, और 5 5 जा 25 और 3 28 हैंड में फिर से 2 आ गया, तो 5 5 जा 25 और 2 26 और 27। तो आप देखें यहाँ पे कितना आया, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 278725, 278725 इतना आ रहा है। तो यहाँ पे तो 277650 है, तो ओबियस है कि ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस करना है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से नहीं लगा के 4 से ही लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 से लगा दिया, अब इससे ज़्यादा जाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मोल फ्रैक्शन में हमें। तो मान लिया कि 5 तो ज़्यादा हो जा रहा था, तो ओबियस है कि 5 के पहले 4 तक जाएगा, तो यहाँ पे 0.0034 आया। तो मोल फ्रैक्शन आपने कितना निकाल लिया, 0.0034। तो मोल फ्रैक्शन का काम निपट गया हमारा। अब हमको सिर्फ प्रेशर पता हो जाएगा, तो हम लोग KH निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर एट STP। प्रेशर एट STP क्या होता है, इसे नोट करके आप लिख लेना, प्रेशर एट STP, प्रेशर एट STP इक्वल्स टू 0.987 बार, ये होता है, ठीक है। तो बस इसी वैल्यू के साथ काम हमारा हो जाएगा। तो क्या है, शुरुआत का जो इक्वेशन है, जैसे आप इसे क्या कर लो ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे
पुटिंग दिस वैल्यू यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ PH2S and XH2S इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, वी गेट क्या, KH बराबर कितना आ गया हमारा, देखिए PH2S 0.987 आप लिख लोगे, ठीक है। ये बार है, यूनिट इसका, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो 0.0034 हो गया। अब आप इसको बनाएंगे, ठीक है। अब इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। देखिए मैंने अभी जस्ट बोला है, यहाँ पे डिसमिल है, डिसमिल के पास 3 अंक है, यहाँ पे डिसमिल है, डिसमिल के पास 4 अंक है, तो दोनों को हटाइएगा तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। ऊपर 1 0 कैसे होता है, देखिए इसको हटाया तो ऊपर लेते हैं कितना, 1 डिसमिल हटाया तो 1 लिख दीजिए, डिसमिल के बाद कितना अंक, 1 2 3 4, तो 4 0 बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ इसको हटाया तो नीचे 1 लिखिए, ऊपर वाला हटाया तो नीचे लिखिए, नीचे वाला हटाया तो ऊपर लिखिए, यही नियम है। तो नीचे इसको हटाया तो 1 लिख दिया, और डिसमिल के पास 3 अंक है तो 3 अंक आप मतलब 3 0 बैठा दीजिए, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 बढ़ गया ना। तो ये अगर आपने कॉन्सेप्ट है ना तो आप फटाक से भी कर सकते थे, इसको हटाते और 1 0 ऊपर बढ़ा देते, समझने वाले को समझ में आ जाता है कि बच्चे ने कैसे बनाया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 0.987 सॉरी इसको काटिए, 9870 डिवाइडेड बाई 34 बार आया ना। अब आप क्या कीजिए, इस 34 से तो 9870 को आप डिवाइड कर ही सकते हो बच्चों, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना पता है आपकी मैम को। तो बस फटाक से आप इसको कीजिए डिवाइड, और जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेरे तरफ से होमवर्क दिया गया कि आपने अगर पूरी वीडियो यहाँ तक वॉच कर ली है तो आप इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। जब आप ये लिखते हो ना बच्चों कि मैम पूरा कैलकुलेशन बताइए, तो ये भी आपको लिखना चाहिए कि मैम इसको मैंने डिवाइड किया तो इतना आंसर आया है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि चलिए मतलब मैं छोटी छोटी बारीकी को यहाँ पे ध्यान में रख रही हूँ कि वैसे कोई भी बच्चे, जो बच्चे बहुत होशियार हैं तब तो वो बच्चे बहुत होशियार हैं तो होशियार हैं ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, उन बच्चों के लिए भी काम करना है जिन बच्चों को बहुत समझ में नहीं आ पाता है, और वो हेजिटेशन की वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम क्लास में, जैसे ऑफलाइन क्लासेज आप जाते हो करने के लिए, तो कभी कभी भीड़ में बच्चे नहीं पूछ पाते हैं। भीड़ मान लो 200-300 का बैच है, तो उसमें क्या होता है, छोटा प्रॉब्लम जो होता है ना, बच्चे मतलब सामने से पूछने से हेजिटेट होते हैं कि अरे कोई फ्रेंड जान जाएगा कि अरे इसको डिसमिल का ऐड नहीं आता है, अरे यार इसको डिसमिल का सॉल्व करना नहीं आता है, तो बच्चे हेजिटेट होते हैं और नहीं पूछ पाते हैं। तो आपके लिए आपकी सुनीता मैम है कि आपको मैं हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी बातें बताऊंगी, क्योंकि मैं हर बच्चों से मिलती हूँ और बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको मैंने पूरी तरह से देखा है बहुत लंबे समय तक। इसलिए यहाँ पे आपको ये दिया गया होमवर्क, तो आप ज़रूर इसका आंसर बताना बच्चों। अब हम लोग चलेंगे 2.7 को बनाने के लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमें निकालना था। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया हो अच्छे से, कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन वो आप समझ चुके हैं। चलिए 2.7 बनाते हैं, आगे की बात 2.7 में कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं 2.7 क्वेश्चन, पढ़िए क्या कहता है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल यूनिट है प्रेशर का, एट 298 केल्विन। पीछे जो क्वेश्चन आपने 2.6 किया उसमें बार था, ठीक है, तो बार, पास्कल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी लिखता है तो वो प्रेशर का ही यूनिट है, घबराने की बात नहीं है, सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, ठीक है। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, ये तो क्लियर हो गया, और डिजॉल्व कौन सा गैस हो रहा है, CO2, सोडा वाटर में CO2 होता है। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर, CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है कि आपको क्या बताना है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml बताना है कि CO2 की कितनी मात्रा नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोल रहा है, मात्रा बोल रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे CO2 के वेट से, ग्राम जो आप निकालते हैं ना मॉलिक्यूलर वेट, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को करना क्या है, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो देखिए हेनरीज लॉ जब अप्लाई करेंगे तो उससे मोल फ्रैक्शन निकल सकता है, और मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स पता हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहाँ देखिए 2 प्रेशर है और दोनों 2 यूनिट में है, एक पास्कल में है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में, ATM के फॉर्म में है, ठीक है। तो
दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए तभी बनेगा, क्योंकि हमेशा यूनिट एक समान होना चाहिए, एक ही डिजिट का यूनिट अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही करेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया, हम लोगों को क्वांटिटी ऑफ CO2 बनाना है। तो क्वांटिटी ऑफ CO2 यहाँ पे निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स पता हो गया, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से तो हमारा वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए पहले हमें मोल पता करना है। तो मोल पता करने के लिए जितने प्रोसेस हैं उसको हम लोग अब करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, जो हम बताया गया, यूनिट चेंज कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हेनरीज कांस्टेंट KH का वैल्यू दे रखा था 1.67 इंटू, ये 7 है बच्चों, इंटू 10⁸ पास्कल। और PCO2 दे रखा था, यानी प्रेशर CO2 का दे रखा था 2.5 ATM। तो उसको कन्वर्ट कर दिया पास्कल में, किससे मल्टीप्लाई करके, 101325। आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करना हो पास्कल में तो इसे मल्टीप्लाइड बाई किससे करते हैं, 101325। ये डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अप्लाइंग हेनरीज लॉ करेंगे आप, तो हेनरीज लॉ जो पीछे बताया है वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि मोल फ्रैक्शन CO2 इक्वल्स टू PCO2/KH हो गया। तो PCO2 पता है, अभी आपने पता किया है 2.5 इंटू 101325, और KH का वैल्यू भी पता है आपने 1.67 इंटू 10⁸8। ठीक है, तो दोनों पास्कल पास्कल है ना, देखिए ये भी पास्कल में है, ये भी पास्कल में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का बार बार बता रही हूँ कि मोल फ्रैक्शन के लिए यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों यूनिट कैंसिल खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका काम है कि ये कैलकुलेशन, जो बच्चे बार बार कहते हैं कैलकुलेशन भी दिखाइए करके, इससे इसको डिवाइड करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। समझ गए, हर भाषा में समझा दिया। चलिए ठीक है, अब बारी आती है बच्चों करने के काम। ठीक है ना, तो आप काम शुरू करते हैं। तो देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो देखिए 1011325 मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 2.5 से। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 5 जा 25 का 5 हो गया, हैंड में 2, 5 2 जा 10, 2 12, 5 3 जा 15, 1 16, हैंड में 1, 5 1 जा 5, 1 6 कर देंगे, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। क्लियर, फिर 2 से कीजिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐड कीजिए 5 2 5 6 5 11, हैंड में 1 6 6 12, 1 13, और 2 1 3, 5 का 5, 2 से 2। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल एक ही अंक के बाद डिसमिल है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद आप डिसमिल बैठा दीजिए। जब रिजल्ट आ गया तो उसको एक अंक के बाद डिसमिल बैठा दिया। तो इसको करेंगे कितना, हम लोग लिखेंगे 253312.5 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁸8। ठीक है, अब देखिए इस डिसमिल को हटाएंगे, अभी जस्ट बताया आपको, डिसमिल हटाया, 1 लिखा, 2 अंक है, 2 0 बैठा दीजिए। डिसमिल हटाया, नीचे 1 लिखा, 1 अंक है, 1 0 बैठाया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा कितना, 253312.5, और ये 0 डिवाइडेड बाई 167 इंटू 10⁸8, है ना, इतना आपका आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, वो ये इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर इसको लेकर चलेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा डिवाइड करना। 167 से इसको डिवाइड कीजिए, 167 से इसको डिवाइड कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये तो छोटा डिजिट है, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो देखिए 167 से डिवाइड कीजिए 25। आप खुद भी अपनी कॉपी पे कर सकते हैं, कीजिए, सीखिए, करना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में आपको ही करना होगा, मैं नहीं आऊँगी वहाँ, सिर्फ मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए डिवाइड कीजिए। तो यहाँ आपको दिख गया होगा कि 167 है और यहाँ 25 से स्टार्ट है, तो वो 1 से ही जाएगा, 1 से ही जाएगा। तो 1 डाला, 167। तो इसको अब माइनस करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6, और यहाँ पे बचा है 4, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे ये काम खत्म इसका। तो 8 6 हुआ, फिर 3 उतार लीजिए यहाँ से। अब आप सोचिए कि कितने से जाएगा, तो मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि यहाँ पे रख के सोचिए कि किस तरह से काम करना है। तो
आपका बनेगा। जैसे देखिए 16 का टेबल में क्या होता है, 16 पचे 80 होता है ना, 16 5 जा 80, तो 5 टाइम्स इसको डालिए, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स डालेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए आप खुद कर लीजिएगा, मैं अपना मन में ही करके डाल दूंगी। 5 से देखिए क्या है, 5 7 जा 35, हैंड में 3, तो 16 पचे 80, 3 83, ऐसे हो गया, तो 83 ये हो गया ना। तो इतना एक एक चीज़ तो नहीं, मतलब एक बार बता दिया ना आपको कि कैसे कर रही हूँ, बस आप कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, तो 13 में से 5 जाएगा आपका, तो 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये 8 8 कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ से 1 आएगा नीचे, ठीक है। तो फिर आप कितने टाइम्स लगाओगे, फिर 1 टाइम्स लगाओगे, तो 1 6 7 आ गया हमारा। तो फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे बच गया 7 में से 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो 1 1 4 हो गया, तो अब तो ये डिवाइड होगा नहीं इससे। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ से फिर यहाँ से उतरेगा कौन, 2 आएगा, यहाँ बचा है कौन, 2 आएगा, तो 2 आ गया। फिर आप कितने टाइम्स लगाओगे, 6 टाइम लगा के देखो, तो 6 टाइम जब आप लगाओगे तो आपका आएगा कितना, 7 टाइम करोगे ना तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। मैंने किया है इसलिए यहाँ बता रही हूँ कि 7 पर करने पर ज़्यादा हो जाता है, तो 6 से ही चलेगा। तो 6 से किया तो कितना आ रहा है, 1002, ठीक है। तो 2 में से 2 गया 0, 4 1, ये फिर कैंसिल है सर। तो फिर अब बचा क्या है, 5 बचा है, तो 5 उतर के आएगा नीचे। तो फिर कितने टाइम्स जाएगा, ये देखो 14 है ना, तो ये कितने टाइम्स से जाएगा, 8 से जाएगा, ठीक है, 8 से। तो 8 से जाएगा, तो 8 से करोगे तो कितना आएगा, 13 3 6। तो इसको करने पर, माइनस करने पर कितना आएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ बचा इसके पास 9 है, 9 में से 3 गया 6, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 69। अब आप इसको यहीं छोड़ दो, कितना आ गया आपका ओवरऑल, 15168, और डिवाइडेड बाई 10⁸, ठीक है। अब आप देखो इसको, 10⁸ हुआ ना। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए आपको सीखिएगा कैसे करना है। 168 हुआ ना, ये 10⁸ है ना, इसको 10⁸ का मतलब हुआ कि 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 होगा, 10⁸ का मतलब यही है। अब आप देखिए यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1 के बाद डिसमिल बैठाना है, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 0 को लेकर यहाँ डिसमिल बैठा देंगे, तो कितना हो गया 15168। बच गया कितना मेरा, नीचे 4 0 बचा हुआ है, तो 10⁴ रह गया। अब आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 15168, इसको ऊपर कर देंगे तो 10⁻⁻4 आया। समझ में कैसे आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था हमें। अब आपको कुछ लोग बता देंगे कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, उतना नहीं करना होता है। देसी स्टाइल में भी कुछ सीखिए, देसी स्टाइल भी ज़रूरी है। क्या है इसमें, सीधा सीधा है कि नीचे 8 0 मेरे पास ऑलरेडी है, तो 4 0 उससे पैसा लो, उधार लो, यहाँ पे डिसमिल बैठा दो, बचा 4 0 ऊपर लेकर चले आइए, काम हो गया आपका। मोल फ्रैक्शन इतना निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकला है बच्चों, अभी क्वांटिटी निकालना है आपको, ठीक है। इतना तो आपने कर लिया, आगे देखते हैं। अभी देखिए ये तो यहाँ पे आया ना, थोड़ा सा यहाँ देखिए ये 0 रह गया था, यहाँ ये जो 0 है अभी इसको उतारना था, मैंने उसे देखा नहीं उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 उतारेंगे, देखिए यहाँ 5 तक ही ना नीचे आया था, तो 0 भी तो आएगा, तो 0 आएगा। तो 0 जब आएगा तो फिर इसको आगे, चूँकि ये बड़ा है, इससे बड़ा है ये, इसलिए क्या होगा, एक बारी और आप इसको करेंगे तो 4 टाइम ये जाएगा, 4 टाइम्स आप इसको लेंगे, 4 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 668, 4 टाइम लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 6 गया 2, और ये कैंसिल। अब 22 आ गया, तो आपने देखा एक अंक यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरा, डिसमिल बैठाने के लिए यहाँ पे कितना हो गया, थोड़ा सा देखिए चेंज कर, देखिए कैलकुलेशन है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि रटा रटा है, कैलकुलेशन तो होता नहीं है, छूट गया था तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर चेक करने पर ये लगा कि मैं यहाँ पे आपको एक 0 रह गया था, जिसकी वजह से यहाँ -4 हो गया, -3 होना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो फिर हम लोग अंक देखिए कैसे था, डिसमिल बैठाना था, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बस क्या करना होगा, एक कम हो जाएगा, तो इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए 1.51684, 5
5 अंक हो गया, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद बैठा 0 डिसमिल, तो यहाँ पे आपका 10⁻³ कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट जैसे दिया था ऊपर वैसे ही था, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सिर्फ अगर आपने बात यहाँ पे समझी होगी तो आप समझ गए होंगे कि -3 यहाँ पे कैसे आया। ठीक है, अब ये सही हो गया हमारा। अब आगे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन आपने निकाला है किसका, CO2 का। तो CO2 का मोल फ्रैक्शन CO2 इक्वल्स टू क्या होगा, NCO2 डिवाइडेड बाई NCO2 प्लस NH2O। ठीक है, यही होगा। तो मोल फ्रैक्शन कितना निकाला, 1.516 इंटू 10⁻³ और NCO2 क्या है, NCO2 नहीं पता है हम लोगों को, तो NCO2 को NCO2 छोड़ देंगे। अब देखिए NCO2 और NH2O में यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर क्या करेंगे कि NCO2 की मात्रा बहुत कम होगी, बहुत कम होगा, जिसके डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, CO2 डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, जिसकी वजह से इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है और ये वाटर ही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2O लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई मेरे, तो लिखना पड़ेगा कि NCO2 वेरी वेरी लेस देन NH2O, सो इट इज़ नेग्लेक्टेड। ठीक है, सिंस NCO2 वेरी वेरी लेस देन, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर NCO2 तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, NCO2 इज नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर कर देंगे, ऊपर तो बेचारा अकेला है ही, उसको वहाँ से हटा दीजिएगा तो फिर बचेगा क्या, इसलिए यहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में ये हट जाएगा। आप ये समझ लो ना कि H2O जो है ना, भीड़ है बहुत ज़्यादा, और ये बेचारा अकेला है, तो ये अपने आप को नेग्लेक्टेड, अकेला, लोनली फील करता है, इसलिए हट जाता है, यानी कि सिर्फ बच जाता है कौन, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है छोटे छोटे अक्षर में, आप लिख लीजिएगा जिनको लिखना होगा, CO2 गैस लिटिल सॉल्युबल इन वाटर होता है, इसलिए ये होता है। क्यों होता है ये जानकारी, लेकिन बहुत कम सॉल्युबल है, तो डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिनोमिनेटर में नेग्लेक्टेड माना जाता है इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या, जिसमें कि आपके सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ आप क्या कह रहा है, 500 ml वाटर है, यहाँ 1000 ग्राम वाटर नहीं है, यहाँ 1000 ml वाटर नहीं है, 500 ml ऑफ सोडा वाटर है। ठीक है, तो इसी पे हमें काम करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, कि लिखेंगे फॉर 500 ml ऑफ सोडा वाटर कितना हो जाएगा, वाटर प्रेजेंट कितना, अप्रोक्सीमेटली 500 ml, या यूं कह सकते हैं इक्वल्स टू 500 ग्राम। कहने का मतलब क्या हुआ कि 500 ml सोडा वाटर का मतलब हम समझ सकते हैं कि वाटर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 500 ml ही है, क्योंकि CO2 जो है लिटिल अमाउंट में है, बहुत कम मात्रा में है, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि 500 वाटर ही है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे ये निशान देखिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली का निशान होता है, अप्रोक्स सेम है, तो 500 ml हुआ, उसे हम लोग 500 ग्राम लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, ये मैंने आपको जस्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन के पहले 2.6 के पहले जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका 2.4 है शायद, 2.4, उसमें बताया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, इसलिए आप 1 लीटर को 1000 ml को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, यानी जैसे 500 ml है ना, तो उसको 500 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ml को 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे है। तो जस्ट इसके पहले, इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन के पहले जो आपका एग्जाम्पल सॉल्यूशन है उसमें मैंने बताया है आपको अच्छे तरीके से कि क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट कर दिया कि ये उसी फॉर्म में हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या करोगे आप लोग भैया, हाँ ये तो निकल गया, इसका वाटर के बारे में जानकारी होगी कि वाटर की मात्रा इतनी है, तो मोल्स निकालोगे वाटर का, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, अब लिख दिया मोल्स, तो लिख लो मोल्स ऑफ वाटर H2O कितना, चूँकि मात्रा 500 ग्राम है तो 500 लिखोगे, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका H2O का,
2.6 में अभी जस्ट बताया था, अभी नहीं बताऊंगी। 18 ग्राम मोल होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। ये ग्राम है, ग्राम ग्राम काट दो तो हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे, ओबियस है ना, 55.55 का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 27.78 मोल। ठीक है, वाटर का मोल आपने निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको मोल फ्रैक्शन CO2 का पता ही है, जो इक्वेशन है पीछे थोड़ा सा बैक होके अपना देखें आप लोग। 1.16 इंटू 10⁻³ और NCO2 अभी, तो देखिए फॉर्मूले के अनुसार मोल फ्रैक्शन हो गया इतना, NCO2 नहीं पता है, N वाटर आपने निकाल लिया, 2.78 कर लेंगे तो NCO2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.516 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अब आप लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कुछ तो आप भी कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 42.14 10⁻³ मोल आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ओवरऑल जितना आएगा, तो जितना डिसमिल है, जैसे 1 2 3 के बाद इसमें डिसमिल है, 1 2 के बाद इसमें डिसमिल है, तो ओवरऑल आप 5 अंक के बाद डिसमिल बैठाएंगे, 5 अंक के बाद डिसमिल बैठाएंगे टोटली। ठीक है, तो ये 42.14 हो गया, ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बस आप क्या करेंगे, शुरू से बोल रही हूँ कि बस इसको क्या कीजिए 1.14 इंटू 10⁻³ इंटू 44 कर दीजिएगा, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आप देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कार्बन के लिए कितना हो गया 12 प्लस 16 दूनी 32, यानी 2 इंटू 16 आप कर लीजिए, तो 12 प्लस 32 यानी कि 44। तो इससे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब किसी भी, मान लो कोई भी CO2 की जगह कुछ और भी होता ना, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मोल में मल्टीप्लाई कर दो तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू दे देगा 1.854 ग्राम। चेक कर लेना बच्चों, मैंने ये कैलकुलेट करके ही लिखा है, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है धीरे धीरे, तो यहाँ पे चलिए, ये मैंने करके ही लिखा है, आप देख लेंगे, कुछ मेहनत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद करना क्या है, -3 है ना, डिसमिल बैठाने के लिए यूज कर लेना है, उसका काम खत्म। जो पीछे बता रही हूँ बार बार वही कैलकुलेशन, इसलिए बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। आपको भी कुछ मेहनत करनी है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का काम आपके लिए रह गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिसमिल बैठाना, ये 10⁻³ कैसे कैंसिल हुआ वो करिएगा ना, तो खुद आपको अंदर से स्ट्रांग महसूस होगा बच्चों। आपको लगेगा कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए एकदम पूरी तरह से रेडी टू गो हैं, तैयार हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए ये मैंने यहाँ पे कुछ कुछ अपने खेमे में रखा है, ताकि आप बताएं। अगर मैंने कैलकुलेशन गलत भी किया होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैम आपसे गलती हो गई, आपने ये लिख दिया। वो भी अच्छा लगता है पढ़ने में कि बच्चे ने कम से कम वॉच तो अच्छे से किया, बच्चे ने ध्यान दे के वीडियो को देखा है, बच्चे ने बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसे, बेवजह ऐसे ही खाली वीडियो सुना नहीं है, उन्होंने बनाया है, तभी तो कमेंट सेक्शन में ऐसा डाला है। तो खैर बातें बहुत हो गई, काम भी हो गया हम लोगों का। तो हम लोगों ने अभी 2.6 और 2.7 विथ कॉन्सेप्ट विथ कैलकुलेशन बनाया, इसलिए वीडियो लंबी है, डोंट माइंड। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा कैलकुलेशन आता है तो वो स्किप कर करके देखें, जिनको पूरा सीखना है वो पूरा देख लें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के काम का है ये वीडियो। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और शेयर कर लीजिएगा अपने ग्रुप और दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको हमेशा मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलेंगे, MCQs के वीडियोस मिलेंगे, जब जब जो ज़रूरत होगा आपको वैसे वीडियोस आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।